नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि लोग माया माया कहते हैं, मगर माया क्या है। आजकल साधु संत कहते हैं कि माया को मार दो या माया को छोड़ दो, तो यह बात गलत है, क्योंकि पहले माया को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आखिर माया क्या है। तो हमारी दृष्टि जो देख रही है, चाहे चांद तारे आभामंडल हो या पृथ्वी पर जो सौंदर्य हम देखते हैं, मगर हमारी दृष्टि से जो दिखाई पड़ता है वह सब माया है। इसकी बात छोड़ो, यह हमारा शरीर भी हमको दिखाई देता है। मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं, यानी हमारा सारा विचार, सारी सोच, मोह यानी किसी चीज़ पे आकर्षण, यह सब माया है। माया के दो छोर हैं, आनंद और दुख। यूँ समझो कि आपका आकर्षण संपत्ति से हो गया, तो आप संपत्ति को पाने के लिए कुछ भी कार्य कर सकते हो, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। आपको कर्म से कुछ लेना देना नहीं रहता, और इसका क्या फल मिलेगा वह भी हम नहीं सोचते, क्योंकि हमारा आकर्षण संपत्ति यानी माया से है, और वही माया जब मगज में उतर जाती है तो इसका आकर्षण बढ़ जाता है और मनुष्य इसके दायरे में फंस जाते हैं, और माया को पाने के लिए भगवे कपड़े भी पहन लेते हैं, दाढ़ी जटा भी बढ़ा देते हैं। माया भिखारी को भीख मंगवाती है, दुष्कर्म भी करवाती है। जो मानव काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, लोभ, लालच, विषय, वासना का रूप दिखाई देता है, वही सब माया का ही खेल है। और मज़े की बात यह है कि माया के चक्कर में फंसकर इंसान इतना माया के प्रेम करता है कि वह सोचता है कि माया मेरे कब्जे में है, मगर माया किसी की हुई नहीं है और होगी ही नहीं। यूँ समझो कि बड़े बड़े अजबोपति, करोड़ोपति, बड़े महाराजा, बड़े सम्राट, बड़े शहंशाह और लंका का रावण जो महाज्ञानी था, फिर भी मरते वक्त माया ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि हमारा शरीर भी माया में से उत्पन्न हुआ है। जिसको हम लालन पालन करते हैं, वह शरीर भी हमारा साथ नहीं देता, वह शरीर भी हमारा नहीं होता, तो दूसरा क्या हमारा होता है। आज पूरे विश्व में अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, छल कपट, दगा प्रपंच, बलात्कार, गुंडागिरी, मारपीट, छोटे मोटे तूफान, हिंसा, मतलब जो हो रहा है वह सब माया का ही खेल है। अब हम बात करेंगे कि माया क्या है। माया यानी प्रतिबिंब, मतलब माया जड़ है। जैसे हमारा शरीर जड़ है, पर हमको चलायमान दिखाई देता है, वह हमारा भ्रम है। जैसे एक यंत्र की अपनी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह अपने आप गतिमान हो सके। इसको गतिमान होने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। जैसा यंत्र में पावर सप्लाई होता है,
कि तुरंत वह यंत्र गतिमान हो जाते हैं। वैसे ही हमारा शरीर को आत्मा का पावर मिलता है। भीतर आत्मा का सेल प्रवेश करता है, तब हमको यह माया रूपी शक्ति सक्रिय यानी सजीव या गतिमान लगती है। तो मेरे दोस्त, कल हम बात करेंगे कि माया का असल रूप क्या है और माया क्या है। हरिओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।